वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जोन ग्लोबल एडिशन। मैं हूं अल्तमिस जीवा और मेरे साथ है नवीन वकार। यस जी, वेलकम वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद क्रिकेट, हम फिर उससे थोड़ा सा मूव करके जाएंगे टेनिस की तरफ, फिर उसके बाद थोड़ा सा फुटबॉल कवर करेंगे, फिर उसके बाद बॉक्सिंग भी है एंड ऑफ कोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट फार्मूला 1 एज वेल। सो सबसे पहले क्रिकेट की जहां तक बात आती है, सबको पता है कि आजकल एक ही चीज चल रही है जिसका सबका ध्यान एक ही तरफ है, और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी बैठे हैं इधर। जी हाँ, हमारे एस्टीम गेस्ट और हमारे क्या कहते हैं खुशकिस्मती है कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक बॉक्सिंग चैंपियन आमिर नसीर, उन्होंने WWF में रेसलिंग भी की हुई। आमिर जस्ट टेक इट इजी ऑन अस फॉर टुडे। और उनके साथ है हमारे साथ इमाद हमीद, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर। और कुछ और तारीफ कर सकता हूँ मैं आपकी? वो आपको पूरा शो निकल जाएगा। आई डोंट हैव नो कम बैक फॉर दैट। एनीवेज, जैसा नवीन ने कहा, हम आज बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है इन दुबई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एंड ऑफ डे 3 हो चुका है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट उनको स्टार्ट मिला था। तौफीक उमर और मोहम्मद हफीज़ ने जो उनको स्टार्ट दिया था उस पर वो कैपिटलाइज नहीं कर सके, एंड दे आर ऑलरेडी बैक इन द पेविलियन। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ने बैटिंग शुरू कर दिया। ओके गाइस, स्टार्टिंग ऑफ विद यू आमिर, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को? वंस अगेन एक और टेस्ट सीरीज, नथिंग आउट ऑफ इट। देखें, मसला वही है पाकिस्तान का कंसिस्टेंसी। आप हफीज़ को देख लें, लुक्स वेरी गुड इनिशियली, लेकिन वो उसको नेवर कन्वर्ट्स इट इनटू अ टन, जो कि एक टेस्ट प्लेयर की ख़ास बात यही होती है, डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम वन डे और T20। और आई मीन बिट्स एंड पीसेस में अजहर ने भी आई थिंक 55 या 56 स्कोर किए हैं। और इस विकेट पे टू कंसीड अ लीड ऑफ आई थिंक 270 की लीड है साउथ अफ्रीका के पास। और तीसरा दिन है, 2 दिन और बाकी हैं। तो मुझे तो वही लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इनको 400-450 का टारगेट दे के। ठीक है इमाद, मैं आपके ऊपर आता हूँ। इस दफ़ा हमारा जो एटलीस्ट ऑन पेपर हमारी जो बैटिंग लाइन अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। यूनुस खान वापस टीम में आ गए, मिसबाह उल हक कहते हैं कि वो एक अच्छे टेस्ट के खिलाड़ी हैं। ऊपर से हफीज़, तौफीक उमर का कम बैक, और जिस स्कोर पे हम आउट हुए 248, क्या ये शोभा देता है पाकिस्तान टीम को? किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है। पहले तो आसिफी के स्कोर्स बन जाते हैं। स्टार्ट की बात करें, हफीज है एंड उनके साथ तौफीक उमर, बहुत ऑफ देम मेकिंग कमबैक। 4 साल बाद तौफीक आ रहे थे, 3 साल बाद हफीज ने टेस्ट क्रिकेट खेली। दे गिव अस द परफेक्ट स्टार्ट। 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई, 105, परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर द मिडिल ऑर्डर कैपिटलाइज। लेकिन एक मतलब फिर हमने देखा उनका टेम्परामेंट का इशू फॉर नो राइम और रीजन नेगेटिव हो जाते हैं, बिल्कुल स्कोरिंग नहीं करते। आपने आमिर वुड हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस कि ये जस्ट टोटली स्टॉप स्कोरिंग रन्स एंड ऑल। तो उसकी वजह से ये होता है कि बाद में पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। दे आइदर अटैक रेकलेसली और दे गो इन देयर शेल्स एंड डोंट रोटेट द स्ट्राइक आइदर। 6 रन की हमारी एवरेज थी पहले 10 ओवर में, देन वी ब्रॉट इट डाउन टू 2.25। We got too much pressure on ourselves and ये बीमारी पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट में सालों से आप देख रहे हैं। आप जब भी अगर देख रहे होंगे, और क्रिकेट जो भी समझते हैं उनको पता होता है कि ये किसी भी वक्त आउट हो जाएंगे। अपने बात की सालों की, let's talk about alone. We've played 10 test matches now. This is a 10 test matches. We've scored all of 100. सलमान बट एक सेंचुरी पूरे 10 मैचेस जो कि इंटरनेशनल क्लास टीम्स एवरेज करती हैं 100 पर इनिंग्स बेयर मिनिमम। और हमारी टीम ने टोटल एक सेंचुरी की हुई है। सलमान बट ने हुबार्ट में की, तो उसके बाद कोई पाकिस्तानी बैट्समैन 100 रन करने में वो कह रहे हैं ना कि आप बैटिंग कोच किसी तरह आप बैटिंग कोच एक स्पेशलिस्ट लेकर आए, ताकि ये इन बच्चों को, इन लड़कों को, क्योंकि इनकी जो इनिशियली गलतियां होती हैं वो वही उसी को फिर कैरी ऑन कर रहे होते हैं। एंड आपको साथ अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जो टेस्ट साइड है वो कैसे डिफरेंट है जो लंदन टेस्ट हुए थे उससे, कैसे मुख्तलिफ है? आपको क्या लगता है? Raised a very important point. The fact is there are 7 changes to the team that played in Lords. So last हमारा टेस्ट मैच हुआ था, all of us know what really happened from that test match. Spot fixing controversy यहाँ स्टार्ट हुई थी। सलमान बट, आमिर, आसिफ हमारे चले गए, 4 प्लेयर्स और फिर विड्रॉ हुए फॉर वेरियस रीजंस। 7 नए प्लेयर्स के साथ हम इस टेस्ट मैच में होते हैं। Imad, we are running out of time. Actually, we get the point that Pakistan is not performing well. India, New Zealand, on the other hand, हमारे neighbors ही हैं, we share the same boundary। और इंडिया इस वक्त नंबर 1 पे टेस्ट रैंकिंग्स। जिस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड के साथ भी आई थिंक पहला टेस्ट मैच तो ड्रॉ हुआ है, बट वंस अगेन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हरभजन सिंह हेड टू हेड चल रहे हैं। Exactly. Similar situation पे आके वो बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया की भी। इंडिया का भी कोलैप्स हुआ, they lost a few wickets. They have Harbhajan Singh digging and scoring 85 runs. हमारी टेल तो कभी hardly once in a blue moon एक 10 टेस्ट में। फिर आप बताएं कि मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारे वनडेज में हमने let's be honest, we don't have the quality right now. Let's be brutally honest. India has the quality. India के बैट्समैन आप देखें, हमारे बैट्समैन कंपेयर करें, कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, Unfortunately, I have to say that. बैट्समैन में आप कह सकते हैं ना, लेकिन आप अगर हमारी लेवल ऑफ फास्ट बॉलर्स देखें, जिस स्पीड से हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जिस किस्म का टैलेंट हमारे पास है। आई मीन मोहम्मद आमिर एक आप ले लें, पंजाब से बहुत आते हैं, बिग बिल्ड बॉयज इन एवरीथिंग। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली लाइक आई सेड, हमारे यहाँ मसले और भी बहुत से। चलिए मसले की हम बात बाद में करते हैं, लेकिन एक और मसला जो आ खड़ा है वो ये है कि 5th ODI से पहले जुल्करनैन हैदर, उनको कुछ
प्रॉब्लम्स हुए, वो चले गए, टीम एंड वी फाउंड आउट काफी घंटे बाद कि वो लंदन पहुंच चुके हैं। तो क्या इज दिस अनप्रेसिडेंटेड? पहले कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि एक प्लेयर छोड़ के तो लोगों ने वॉकआउट किया है सीरीज से, लेकिन किसी और मुल्क चले जाना, एग्जैक्टली आप क्या कहेंगे? आई डोंट थिंक इस तरह, अगर आप क्रिकेट हिस्ट्री में देख लें, इस तरह किसी ने, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ स्कैंडल एंड ये होना, हर सीरीज में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब क्या पाकिस्तान के साथ होगा। अनफॉर्चुनेट जुल्करनैन के साथ क्या हुआ है, एंड लाइक आई सेड, आई कांट पास एनी जजमेंट, अभी देखते हैं, थिंग्स विल अनफोल्ड। बट मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि जो बॉब वुल्मर कहते थे जब ये जुल्करनैन आते थे एज अ 19-year old, और जब ये टीम के साथ आते थे, बॉब वुल्मर कहते थे कि सारे लड़कों में से 20-22 लड़के वहां होते थे, इतना मेहनती लड़का सारों में से मैंने कभी जुल्करनैन जितना मेहनती था, सबसे पहले आता था, सबसे आखिर में जाता था, एंड वाज ट्रूली वेरी वेरी कमिटेड। आप एक कोच की बात करें तो जेफ लॉसन ने इसी पॉइंट पर रहते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि उनको काफी प्लेयर्स को वाकई में थ्रेट्स आते हैं प्लेयर्स को कि भाई इसको नहीं खिलाओ, इसको खिलाओ, इतने रन करना, वरना फैमिलीज को उनके थ्रेट्स हैं। तो ये बात और क्योंकि उस वक्त नसीम अशरफ बोर्ड के चेयरमैन थे, ही टुक इट अप टू द पेट्रन मुशर्रफ, जो उन्हीं के वो आदमी वहाँ पे थे, और फिर वो थ्रेट्स विड्रॉ की गई थी। तो ये चीजें पाकिस्तान बोर्ड में, पॉइंट इज कि हम सबसे ज्यादा ये बात की जाती है कि पैसे से ल्योर हो जा रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन अबाउट थ्रेट्स नाउ वी रियली हैव सीन एग्जैक्टली एन एग्जांपल कि एक बंदे ने आके बोला कि हाँ मुझे थ्रेट हुई, लाइफ थ्रेट, वी डोंट रियली नो द एक्सटेंट ऑफ थ्रेट्स येट। ठीक है, जुल्करनैन की भी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग, जो हमने बात बाबा रेज किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह रिएक्ट किया, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने किस तरह रिएक्ट किया, इनका बार-बार क्लेम हुआ। once again हम टाइम इज रनिंग आउट ऑन दैट। तो वनडेज की बात करते हैं जहां जुल्करनैन ने विड्रॉ किया। वनडेज में वंस अगेन हम 3-2 सीरीज हारे। इसी से 2 महीने पहले हम इंग्लैंड में सीरीज 3-2 हारे। ऑस्ट्रेलिया में हमारा व्हाइट वॉश हुआ। ये क्या हो रहा है? ना हम टेस्ट जीत रहे हैं, ना हम वनडे जीत रहे हैं। Let's give it to the boys. They really fought really hard for a change in the series against South Africa. और अगर लक हमारे साथ होती, थोड़ा सा फवाद आलम बेहतर खेल लेते, सीरीज 3-2 हम जीत जाते। तो हर सीरीज में हम यही आर्गुमेंट दे रहे हैं कि लक हमारे साथ होती। 3-2 and 5-0 white Very wash. true. Well, you have a point there, but the fact is that this is what it is right now in the play, and hopefully इमाद, आप give it to the South Africans or let's say the English or the Australians, एक फर्क तो है ना, मेंटली हमसे स्ट्रांग है ना, तो वो वहाँ उनके पास एज है कि फ्रॉम अ लूजिंग पोजीशन, या अगर वो स्कोर भी लंबा होता है, दे नेवर गिव अप एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न, यू सी इट ऑन द फील्ड। तो मेंटली वो जो सुपीरियर है ना, वो वहाँ आपको तो हमने अगर ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया तो कल सुबह हो जाएगी। बट इमाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। टाइम हुआ एक बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक का, और हमारे साथ रहिएगा ऑन स्पोर्ट्स अवार्ड।